हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के भारत के भूगोल के नोट्स को देखने वाले हैं। आज का अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 है। इस क्लास में भारत के पर्वत, पठार और मैदान को समझेंगे और साथ ही साथ 75 प्लस क्वेश्चंस का टेस्ट भी लगाएंगे। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, पहले अच्छे से थ्योरी को समझिए, उसके बाद एमसीक्यूज लगाना है। आज का यह क्लास आपके एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट लगाया होगा, आपको पता है पंजाब हिमालय, कुमायूं है, नेपाल हिमालय, असम है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितने किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। साथ ही साथ आपने थाल घाट, भूर घाट, दर्रा वगैरह के बारे में सुना है। कौन सा जो दर्रा है कहाँ पर फैला हुआ है। शिवालिक पर्वत है, जो शिवालिक हिमालय है, ट्रांस है, विरहद है, इन सब के बारे में भी आपने काफ़ी अच्छे से देखा है। आप एक नज़र यहाँ पे देख लीजिए। आज के इस क्लास में इन सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आप में से जो भी लोग पहली बार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार दरोगा के एग्ज़ाम में बैठेंगे, आप लोग प्रैक्टिस सेट निकाल के देखिए। अगर अभी तक आपने क्वेश्चंस नहीं देखा है तो एक बार किसी न किसी एक सेट को निकालिए और देखिए, बस आपको पता चलेगा। यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है, इसीलिए आज का यह टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग कोशिश करिएगा क्लास को रिपीट करके देखने का। जो लोग नए हो, आप क्लास को रिपीट करके अगर देखेंगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस बात का आपको भरोसा रखना होगा। जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं, आप लोग एक नज़र अगर देख लीजिएगा, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश की जाएगी मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट को, वन लाइनर को अच्छे से बताने का। जब क्वेश्चंस को करेंगे तो वहाँ भी आपको रिपीट करके अच्छे से बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और भी क्लास देखना हो तो प्लेलिस्ट आकर ज़रूर चेक करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के पॉइंट नंबर फर्स्ट से। भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भूभाग पर पर्वत का, 18.6% भूभाग पर पहाड़ का और 27.7% भूभाग पर पठार का, साथ ही साथ 43% जो भूभाग है यानी एरिया है, इस पर मैदान का विस्तार है। इसे आप सबसे पहले याद कर लीजिए। 10.7 पर पर्वत है, 18.6% एरिया पर क्या है, पहाड़ है, 27.7% भूभाग पर क्या है, पठार, साथ ही साथ 43% एरिया पर मैदान का विस्तार है। हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर में यह पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार है तथा दक्षिण में गंगा का मैदान या उत्तर भारत का विशाल मैदान है। हिमालय पर्वत पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। मुख्य तौर पर हिमालय पर्वत जो है यह पश्चिम से पूर्व में ही फैला हुआ है। ध्यान रखेंगे, नॉर्मली जो है हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। सवाल अगर बनेगा कि हिमालय पर्वत जो है दक्षिण की ओर कहाँ पर मुड़ती है, अरुणाचल प्रदेश आपको बताना है। इसका विस्तार म्यांमार में भी देखने को मिलता है। म्यांमार में इसे अरकान योमा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में इसे अराकान करके है, अराकान योमा इस नाम से आप जानते हो। हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका आकार लगभग धनुषाकार है। सबसे पहले सर सिडनी बुरार्ड ने हिमालय पर्वत को प्रादेशिक तौर पर 4 भागों में बांटा है। सवाल बनता है सबसे पहले किसने, तो सिडनी बुरार्ड नामक एक विद्वान थे। इन्होंने हिमालय पर्वत को प्रादेशिक तौर पर 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से 4 भाग हैं? पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय में। पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक हिमालय फैला हुआ है, उसे आप पंजाब हिमालय कहते हैं। इसे याद कर लीजिए, माइंड में अपने आप सेट कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक जो हिमालय है ना, उसे आप पंजाब हिमालय के नाम से जानते हो। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। पहले भी
एग्जाम में काफ़ी बार यह पूछा जा चुका है। ध्यान रखेंगे, पंजाब हिमालय का जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। कितना है? 560। किसका? पंजाब हिमालय का। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर आपका जो धौलाधर है, ये सारे पर्वत श्रेणी आते हैं। यानी कि पंजाब हिमालय के तहत कौन कौन सा श्रेणी अगर पूछेगा तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधर, ये सारे पर्वत श्रेणी आते हैं। ठीक है। पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक में ये फैला हुआ है। कौन सा? पंजाब हिमालय। इसके श्रेणी कौन कौन से हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर आपका धौलाधर, ये सारे पर्वत श्रेणी आते हैं इसके तहत। आशा है आप इसे याद जरूर कर लिए होंगे। अब आ जाइए कुमायूं पर। फिर ये जो सतलज नदी है ना, ध्यान रखिएगा, सिंधु से लेकर के सतलज तक है पंजाब। फिर सतलज से जो स्टार्ट होता है, जहाँ पे पंजाब हिमालय कहिए कि जहाँ पे ख़त्म होता सतलज नदी तक ये चलता है, पंजाब सिंधु से सतलज तक। फिर सतलज से स्टार्ट होकर के काली नदी तक जाता है। यहाँ नेपाल को देखिए, काली से तीस्ता तक जाता है। और असम को देखिए, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक जाता है। एक को अगर आपने माइंड में सेट कर लिया तो सभी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। कुमायूं के लिए ध्यान रखिए, सतलज नदी से काली नदी तक यह फैला हुआ है। अर्थात कह रहा है कि दूसरे शब्दों में कहे तो उत्तराखंड में फैले हुए हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय पूछेगा कहाँ पर? आप उत्तराखंड बताइएगा, सतलज से लेकर के काली नदी तक बताइएगा। इसके तहत कौन कौन सा? कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, ये सारी जो पर्वत चोटी है ये सभी आते हैं। किसके तहत? कुमायूं के तहत आते हैं। कौन कौन से? कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी। अगर इसकी लंबाई पूछेगा तो 320 किलोमीटर है। पंजाब का है 560, कुमायूं का है 320। आ जाइए नेपाल पर। काली नदी से तीस्ता नदी तक फैले हुए हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है। विश्व की ऊंची पर्वत चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नापूर्णा, कंचनजंगा, ये सभी आते हैं। अब आ जाइए असम पर। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। नामचा बरवा पर्वत इसी हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है नामचा बरवा? असम हिमालय के। एक बार फिर से देखिए असम को। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। नामचा बरवा पर्वत इसी हिमालय के अंतर्गत आता है। पंजाब हिमालय की लंबाई है 560, कुमायूं का है 320, नेपाल का है 800 किलोमीटर और असम का बताइएगा 750 किलोमीटर। अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा आपको ध्यान होगा, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय दे देगा, उसके सामने में ये चारों ऑप्शन दे देगा कि कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है और आपको कहता है कि इसे आप सही से मिलाइए। तो आपको याद करना पड़ेगा इन सब में से अगर सबसे ज़्यादा किसका लंबाई है? नेपाल है फर्स्ट पे 800 किलोमीटर, सेकेंड पे कौन सा आ जाएगा? असम आ जाएगा 750 किलोमीटर है। थर्ड पे कौन सा आ रहा है? पंजाब आएगा, पंजाब में कितना है? 560 और चौथे नंबर पर कुमायूं है जिसकी की लंबाई है 320 किलोमीटर। नेपाल 800, असम 750, पंजाब 560 और कुमायूं है 320। आ जाइए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखें। भारतीय राज्य जिसमें हिमालय पर्वत का विस्तार है। भारत के कुल 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार है। 2 केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं जहां हिमालय का विस्तार पर्वत का जो है विस्तार हुआ है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यही 11 राज्य हैं जहां हिमालय पर्वत का विस्तार है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसे देखिए। काराकोरम लद्दाख और जास्कर लद्दाख में है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में तथा धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः है। कह रहे हैं कि उपयुक्त या ऊपर लिखे हुए पर्वत श्रेणियों
का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है वही पूरब से पश्चिम की ओर है। यहाँ पे देखें भौगोलिक तौर पर हिमालय पर्वत को 4 भाग में बांटा गया है, ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक। आप यहाँ पे चाहें तो ट्रांस हिमालय को पढ़ लीजिए अच्छे से। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 कहिए या गॉडविन ऑस्टिन है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई 8611 आपको ध्यान रख लेना है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। यह जो है 76 यानी कि 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहाँ पे आप वृहद हिमालय को ज़रूर देख लें एक बार, चाहे तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, किसे, वृहद हिमालय को। अब यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा याद करने वाला बात है, पर्वत चोटी किसका किसका है। कंचनजंगा का यहाँ पे आप देखिए कहाँ पर है, सिक्किम में है, मकालू है इतना, और नेपाल में है। आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि मुख्यतः नेपाल में स्थित है। आ जाइए अब देखिए लघु हिमालय को समझिए, काफ़ी बार यहाँ से सवाल आया है। इसे कई नाम जैसे हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय, इन सभी नाम से जानते हैं। यह वृहद हिमालय के समानांतर उसके दक्षिणी भाग में स्थित है। यह छोटे छोटे पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। इसी के अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत इत्यादि पर्वत श्रेणी आते हैं। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल, मसूरी उत्तराखंड, महाभारत कहाँ, नेपाल में है। कश्मीर घाटी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कांगड़ा, कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति पूछेगा, हिमाचल प्रदेश में है। काठमांडू घाटी कहाँ पर है, नेपाल में है। अब यहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। देखिए लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, और उत्तराखंड में बुग्याल कहिए या फिर आप पयार कहते हैं। घाटी दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को क्या कहते हैं, घाटी यानी कि वैली कहते हैं। शिवालिक हिमालय, यह हिमालय का सबसे नवीनतम यानी कि नया तथा दक्षिणी भाग है। कौन सा, शिवालिक हिमालय। इसके दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इसे कई नाम जैसे ब्रह्म हिमालय और निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच समतल संरचनात्मक मैदान पाया जाता है, जिसे पश्चिम में दून जैसे देहरादून तथा पूरब में द्वार जैसे हरिद्वार कहा जाता है। ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार और वृहद हिमालय के बीच में स्थित है। ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार और वृहद हिमालय के बीच में स्थित है। देखिए वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। इसके अंतर्गत आने वाली पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग यानी कि इंडस सांगपोस सुलूचर जोन इसे आप कहते हो, यानी कि ITSZ ये करता है, अलग करता है। आ जाइए लघु हिमालय पर। यह वृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। इसके अंतर्गत आने वाली पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई 3000 से लेकर के 45,000 मीटर तक होती है। वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग MCT करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। आ जाइए अब शिवालिक पर। लघु हिमालय और उत्तर भारत का विशाल मैदान के बीच शिवालिक है। इसके अंतर्गत आने वाले पर्वत श्रेणियों की औसत ऊंचाई 650 से 1500 मीटर होती है। शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान में अलग जो है HFF करता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग अगर पूछेगा MBF करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा किया जाता है। आ जाइए यहाँ पर देखिए पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत अलग अलग पहाड़ियों का विस्तार अलग अलग राज्यों में है। जैसे में देखिए पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पहाड़ी और टाइगर पहाड़ी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सिक्किम में कंचनजंगा, सरकपू पर्वत, छोमोयुमो पर्वत,
पोहुनरी पर्वत, ये सारे स्थित है कहाँ पर? सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश, दाफला, मीरी, अबोर, मीसमी और पटकाई बूम जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। इन पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में यही क्रम है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्व में स्थित पटकाई बूम पर्वत श्रेणी भारत को म्यांमार से अलग करती है। कांगटो पर्वत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सीमा के संदर्भ में कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के सीमा पर स्थित है यह। असम, असम के बारे में ध्यान रखिए। जैसे देखिए मिकिर पहाड़ी, रेंगमा पहाड़ी, भुवन पहाड़ी, ये सभी कहाँ पर हैं? असम में है। मेघालय में स्थित पहाड़ी कह रहे हैं कि पश्चिम से पूर्व के क्रम में दो हैं। एक आता है गारो खासी जयंतिया नागरिक पर्वत, कैलाश पर्वत और चेरापूंजी पर्वत, ये सभी मेघालय में स्थित है। नागालैंड में नागा पहाड़ी, ध्यान रखें नागा पहाड़ी नागालैंड राज्य में है। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा जाता है सारामती है, जिसकी की ऊंचाई कितना है? 3826 मीटर। मणिपुरी पहाड़ी तथा लैमातौल पहाड़ी जो है मणिपुर में स्थित है। मिजोरम में ध्यान रखें मिजो पहाड़ी अर्थात लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन यानी कि नीला पर्वत है। त्रिपुरा आ जाइए, त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी है, ध्यान रखेंगे। ब्रेल या फिर ब्राइल कहते हैं, यह एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार 3 अलग अलग राज्य असम, नागालैंड और मणिपुर में हुआ है। किसका? ब्रेल या फिर ब्राइल पर्वत का। अब आ जाइए आगे, देखिए नीलगिरी पहाड़ी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में आपस में एक दूसरे से नीलगिरी क्षेत्र क्या होता है? मिलती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है। यह दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अनाईमुडी, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी जो है ऊंचाई यह कितना है? 2695 मीटर है। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र है, बिंदु है। इसके उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी, दक्षिण में इलायची की पहाड़ी और पूर्व में पालनी की पहाड़ी है। पालनी की पहाड़ी कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। पालनी का पहाड़ी जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु में। देखिए नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पहाड़ी। देखिए महाराष्ट्र में क्या है? कालसुबाई और महाबालेश्वर। कर्नाटक में है बाबा बूदन की पहाड़ी। तमिलनाडु में है नीलगिरी पहाड़ी। केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है अन्नामलाई पहाड़ी। केरल में है इलायची और कार्डमम की पहाड़ी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पर्वतों का उत्तर से दक्षिण में क्रम कौन सा है? उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में है नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी। तमिलनाडु में है जवादी, सेवराय, पंचमलाई और चिरुमलाई। महाराष्ट्र देखिए सतमाला पहाड़ी, अजंता पर्वत श्रेणी, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, बालाघाट पर्वत श्रेणी, ये सभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कालसुबाई है, जिसकी की ऊंचाई 1646 मीटर है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पूछेगा, कालसुबाई बताएंगे। ऊंचाई कितना है? 1646 मीटर है। आ जाइए उड़ीसा, देखिए गरजात पहाड़ी, टीकरपारा पर्वत श्रेणी, असैया पहाड़ी, नयागढ़ पहाड़ी, ये सभी कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। टीकरपारा पर्वत श्रेणी और नयागढ़ पहाड़ी के बीच से होकर महानदी गुजरती है। महानदी पूछेगा किसके बीच से? कौन से पर्वत श्रेणी के बीच से? टीकरपारा पर्वत श्रेणी और नयागढ़ पर्वत श्रेणी के बीच से ये गुजरती है। सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी के बीच महाराष्ट्र राज्य में थालघाट दर्रा है, जो मुंबई को नासिक से जोड़ती है। देखिए
हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और महाबालेश्वर के बीच में भोर घाट दर्रा है जो मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है। पालघाट दर्रा केरल के कोच्चि को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है। यह दर्रा नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। सेनकोटा घाट दर्रा यह केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से आपस में जोड़ता है। यह दर्रा कार्डमम पहाड़ी और वरुसनाउ पहाड़ी के बीच में स्थित है। ध्यान देने वाली बात है, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट, सेनकोटा दर्रा ये सभी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की ही दर्रा है। दर्रा यानी कि पास किसे कहते हैं? देखिए, पर्वतीय भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले भाग को पास यानी गैप या फिर आप दर्रा कहिए कहते हैं। दर्रा खास तौर पर पर्वतीय राज्यों में देखने को मिलता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम वगैरह हो गया। तुजू दर्रा यह मणिपुर में स्थित है। यह दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ती है। बोमाडिला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से आपस में जोड़ता है। दीफू दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से आपस में जोड़ता है। पांग साउ दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। यांग्याप दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से ये भी जोड़ती है। नाथुला यह सिक्किम राज्य में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान इसी दर्रा से होकर चीनी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किए थे। किससे? नाथुला से, सिक्किम के थ्रू। जेलेपला दर्रा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से आपस में जोड़ती है। माना दर्रा यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना के बाद आ जाइए नीति। यह दर्रा उत्तराखंड राज्य में है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से आपस में जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा यह दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से आपस में जोड़ने का काम करती है। मुलिंगला दर्रा यह उत्तराखंड राज्य में है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से आपस में जोड़ता है। सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है। यह दर्रा हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग यह हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश को लाहौल शहर को स्पीति से आपस में जोड़ देता है। बारालाचा दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है। यह हिमाचल प्रदेश को मनाली के लद्दाख के जो लेह है उसके पास से ये आपस में जोड़ता है। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला यह जम्मू कश्मीर में है। बोरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में ही है। देखिए, जोजिला जो है जम्मू कश्मीर में तो है और ये श्रीनगर को लेह से आपस में जोड़ता है। बोरजिल दर्रा यह जम्मू कश्मीर राज्य में ही है और श्रीनगर को गिलगित से आपस में जोड़ता है। यह भी बनिहाल यह भी जम्मू कश्मीर में है और ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ देता है। कौन सा? बनिहाल। आ जाइए पीर पंजाल यह जम्मू कश्मीर राज्य में है और जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ देता है। यहाँ पे समझिए, काराकोरम, लान कला, डेप्सला, अघेर, चांगला, बाराला, खारदूगला, पेंसिला ये सारे लद्दाख में स्थित हैं। कहाँ पर? लद्दाख में। इसे आप याद करिए। ये सभी दर्रा लद्दाख को चीन में आपस से जोड़ता है। इन सभी दर्रा में सबसे अधिक ऊंचाई पर अगर पूछेगा कौन सा दर्रा है तो वह है काराकोरम। भारतीय मरुस्थल कहिए, रेगिस्तान कहिए, डिजर्ट कहिए। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल भी कहा जाता है। यह जो मरुस्थल है नॉर्मली भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित भारतीय राज्य राजस्थान में फैला हुआ है। इसका विस्तार पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। इसे पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। यह एक गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल पूछेगा तो आपको थार बताना है।
विश्व के कुल क्षेत्रफल के 1/5 भूभाग पर यानी कि 20% एरिया पर मरुस्थल का ही विस्तार है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। अफ्रीका महादेश में फैला हुआ है। यह भी एक गर्म प्रकृति का ही मरुस्थल है। वैसा भूभाग जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वह भूभाग मरुस्थल में तब्दील हो जाता है। भारतीय द्वीप को समझिए। भारतीय द्वीप को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। फर्स्ट पर आ जाइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। यह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें द्वीपों की संख्या लगभग 572 है, जिसमें सबसे बड़े द्वीप मात्र 7 हैं। बड़े द्वीपों में 4 द्वीप अंडमान में जबकि 3 द्वीप है कहाँ पर, निकोबार में स्थित। उत्तरी अंडमान, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। इस द्वीप के पूर्वी भाग में नारकोंडम द्वीप है, जो कि भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है सैंडल पीक, और यह जो है इसी द्वीप पर स्थित है और इसका जो ऊंचाई है 738 मीटर है। आ जाइए मध्य अंडमान पर। यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप के पूर्वी भाग में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका के नाम है बैरन द्वीप। दक्षिणी अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसी द्वीप पर स्थित है। सेलुलर जेल का नाम आपने जरूर सुना होगा। यह इसी द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान में। नंबर 4 पे आता है ग्रेट निकोबार। यह भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इसी द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट धूलियर, जो कि 642 मीटर ऊंची है, इसी द्वीप पर यह स्थित है। लैंडफॉल द्वीप, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तर में स्थित द्वीप है। कौन सा, लैंडफॉल द्वीप। न्यू मूर द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। किसके बीच में, न्यू मूर द्वीप के लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। प्रीपेरिस द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस पर म्यांमार का अधिकार है। किस पर, प्रीपेरिस द्वीप पर। कहाँ पर है भाई, तो बंगाल की खाड़ी में है। अधिकार किसका है, म्यांमार का है। किस पर, तो प्रीपेरिस पर। ग्रेट कोको द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस पर म्यांमार का अधिकार है। टिरासा द्वीप, कोमोराटा द्वीप, नंकोरी द्वीप, कटचल द्वीप, ये सभी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। माजुली, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। यह द्वीप असम में स्थित है। इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। यह द्वीप अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। माजुली एक नदीय द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। हाल ही के दिनों में माजुली को असम के 33वें जिले के रूप में बना दिया गया है, घोषित किया गया है। यह सबसे बड़ा नदी द्वीपीय जिला है। वेहिला द्वीप का नाम भी आपने सुना है। यह कहाँ पर, ओडिशा में है। इसे वर्तमान समय में APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से आप जानते हो। श्रीहरिकोटा द्वीप, यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही स्थित है। सवाल पूछा जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। इसे आप बता दीजिएगा। पंबन द्वीप, यह आदम ब्रिज या राम सेतु का एक भाग है। यह द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप या पंबन चैनल रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। आ जाइए काचातीवू द्वीप पर। इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद है। किसको लेकर के, काचातीवू द्वीप को लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद चलता है।
30 दिसंबर 2018 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए थे। जैसे में रॉस द्वीप को समझिए, रॉस द्वीप, इसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नील द्वीप, इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया। हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया जा चुका है। अच्छा, यह जो तीनों द्वीप आपने देखा, पूछेगा किसके, अंडमान के तहत आता है। कौन कौन सा, तो यहाँ पे आप देखिए, रॉस, नील, हैवलॉक, ये सभी किसके बीच में अंतर्गत आता है, अंडमान के, आपको बता देना है। अब देखिए, अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप समूह है समझते हैं। लक्षद्वीप यह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरब सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, 36 है, जिसमें से मात्र 60 द्वीप पर मानव निवास करते हैं। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है, जो कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का आकार घोड़े के नाल के जैसे है, ध्यान रखेंगे। मिनिकॉय द्वीप, इस द्वीप को लेकर भारत और मालदीव के बीच में विवाद है। इस द्वीप पर भारत का क्या है, अधिकार है, ध्यान रखिएगा। आलिया बेट या खालिया बेट द्वीप है, इसे समझिए। यह द्वीप खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में। कौन सा, आलिया बेट कहिए या फिर खालिया बेट, आप इसे कहेंगे। नर्मदा नदी के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप, जबकि ताप्ती नदी के मुहाने पर खालिया बेट द्वीप समूह स्थित है। भारत का सबसे उत्तर में स्थित नदी द्वीप अगर पूछेगा, माजुली द्वीप है। कहाँ पर, असम में है। भारत की प्रमुख घाटी, देखिए घाटी यानी वैली, क्या दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। नॉर्मली पर्वतीय राज्यों में मिलता है, अभी आपने देखा भी था। घाटी का आकार सामान्यतः यू इस तरीके का होता है। घाटियाँ से नदियाँ बहा करती है, खासतौर पर बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटी देखने को मिलता है। जैसे आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा, गलवान घाटी कहाँ पर है, समझिए। गलवान घाटी, मरखा घाटी, शुरू घाटी, नुब्रा घाटी लद्दाख में है। कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, स्पीति, पार्वती, किन्नौर, मालना, चंबा, ये सभी कहाँ पर, हिमाचल में है। दून, फूल की घाटी, जैसे भी दून है, फूल की घाटी है। जौहर घाटी है, नीलांग घाटी है, धर्मा घाटी है, सभी है उत्तराखंड में। चुम्बी घाटी और युथांग घाटी सिक्किम में है। जूकू है कहाँ पर, नागालैंड में। अराकू है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। फिर आपका कंबन है कहाँ पर, तमिलनाडु में। साइलेंट वैली, जिसे आप मौन घाटी या शांत घाटी कहते हो, केरल में है यह। पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में कुल्लू घाटी है, इसे देवताओं की घाटी कहते हैं। पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में है कुल्लू। मालना घाटी छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। धर्मशाला शहर कांगड़ा घाटी में स्थित है। बौद्धों का प्रसिद्ध जो ताबो मठ है, किस घाटी में है, स्पीति घाटी में है। यह बौद्ध का सबसे फेमस जो तांबो मठ है, कहाँ पर है, स्पीति घाटी में। चंद्रा और भागा नदी लाहुल घाटी से निकलती है। चुम्बी घाटी के समीप भारत, भूटान और चीन की सीमा मिलती है। कहाँ पर, चुम्बी घाटी के पास। किसका किसका, भारत, भूटान और चीन का सीमा। साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समीप में है। गलवान घाटी, न्यूरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। सिलिकॉन वैली कर्नाटक में स्थित है। पठार धरातल से ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसका आधार विस्तृत हो, शीर्ष सपाट या मेजाकार हो, पठार कहलाती है। इसकी औसत ऊंचाई धरातल से लगभग 500 से 600 मीटर तक होता है। भारत का दक्षिणी भाग, जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, यह मुख्यतः पठार ही है।
जिस कारण से इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार कई पठारों से निर्मित, इसलिए इसे पठारों का पठार भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार होता है। इसके अंतर्गत दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार वगैरह आते हैं। छोटा नागपुर पठार देखिए, यह मूलतः झारखंड में है। काफ़ी बार आपने छोटा नागपुर का नाम सुना है। यह पठार हजारीबाग के पठार, रांची का पठार तथा राजमहल की पहाड़ी से मिलकर बना है। छोटा नागपुर के पठार से कई सारी नदियां निकलती है, जिसे छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी कहते हैं, जो कि हजारीबाग के पठार को रांची के पठार से अलग करता है। छोटा नागपुर के पठार को स्वर्णरेखा नदी, छोटा नागपुर का जो पठार है यहीं से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, जो दूसरी सबसे लंबी नदी है। पवित्रता के दृष्टिकोण से इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा भी कहा जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी, यह छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1366 मीटर है। यह पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। पारसनाथ की पहाड़ी कुछ दिनों पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी, विवाद में भी रहा था। पहाड़ी चर्चा में रहा था, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम और प्राथमिक चट्टान आर्कियन क्रम चट्टान है। भारत का सबसे आधुनिकतम या नया चट्टान गोंडवाना क्रम का चट्टान है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान में ही पाया जाता है। चट्टान निर्माण का क्रम आर्कियन, धारवाड़ और कुडप्पा विंध्य है। हिमालय वलित पहाड़ से संबंधित है। इंद्रावती पर्वत छत्तीसगढ़, मोल्लेम पर्वत गोवा में, कालेश्वर पर्वत हरियाणा में, बेतला है कहाँ पर, झारखंड में। जरूर से ज़रूर इसे आप याद रखिएगा। आशा है अभी तक के डिस्कशन को आपने काफ़ी अच्छे तरीके से देखा, समझा। आपको पहले भी बताया गया था। अभी यहाँ से लगाने वाले हैं टेस्ट। अगर आप लोग इस पर और अच्छे से पकड़ बनाना चाहते हो तो क्लास को आप पहले रिपीट करके एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर यहाँ से आप टेस्ट लगाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के टेस्ट से। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट छोड़ दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। आशा है जवाब आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा, कमेंट करिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? बताइए, इनमें कौन सा है जो हिमालय के उत्तर में स्थित है? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन, बताइए कमेंट, राइट आंसर सोचिए फटाफट, क्या होगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, पटकाई बूम आपको ठीक करना है। क्या हो जाएगा? पटकाई बूम सही जवाब। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट नहीं है। K2, कंचनजंगा, नंदा देवी कहाँ पर है? भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी कह रहा है भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। कहाँ पर है? नेपाल में है। महेंद्रगिरी कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगिरी बताइए कहाँ पर है? महेंद्रगिरी है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है महेंद्रगिरी? उड़ीसा में है। कहाँ पर महेंद्रगिरी है? उड़ीसा में फैला हुआ है। कौन सा? महेंद्रगिरी। नंबर 5, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, तमिलनाडु को कौन मिलाता है केरल से? ऑप्शन नंबर सी होगा ना, पालघाट। पालघाट क्या करता है? केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। कहाँ से मिलाता है? केरल को तमिलनाडु से। कौन सा? पालघाट। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? लावा निक्षेप कहाँ पर मिलते हैं? ऑप्शन ए, राजमहल। कहाँ पर लावा निक्षेप मिलते हैं? राजमहल में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? अरावली और विंध्याचल के
बीच में कौन सा पठार है? ऑप्शन सी मालवा पठार है। अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार है? मालवा पठार आपको बता देना है। मालवा पठार किसके किसके बीच में है? अरावली और विंध्याचल के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऊटी क्या है? दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है ऊटी। ऊटी क्या है? दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है ऊटी। नंबर 9, थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है बताएं? थार, थार कहाँ पर है? ऑप्शन ए अरावली के पश्चिम में है थार मरुस्थल। थार कहाँ पर? अरावली के पश्चिम में स्थित है। ध्यान रखिएगा, थार मरुस्थल कहाँ पर है? अरावली के पश्चिम में। नंबर 10, भारत के उत्तरी मैदान का पूर्व पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर की लंबाई है? यहाँ पे नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2400 किलोमीटर। भारत के उत्तरी मैदान का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितने किलोमीटर का है? 2400 किलोमीटर का। भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? पंजाब के मैदान के नाम से। भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से? पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं। नंबर 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग पंजाब के मैदान के नाम से आप जानते हो। ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई है 600 किलोमीटर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा क्या होगा? ए सही जवाब। ब्रह्मपुत्र के मैदानी वाले एरिया का लंबाई है 600 किलोमीटर। किसका है? ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई का। मेघना क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा है। क्या? मेघना। मेघना क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। जल्दी से इसे आप याद करिए अच्छे से। मेघना क्या है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना आप कहेंगे। सतपुरा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? सतपुरा का सबसे ऊंचा भाग पूछेगा, धूपगढ़ चोटी आपको बताना है। सतपुरा का सबसे ऊंचा भाग कौन सा? धूपगढ़ चोटी है। ध्यान रखिएगा, सतपुरा का सबसे ऊंचा भाग धूपगढ़ चोटी है। खंभात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? खंभात की खाड़ी है गुजरात में। सी राइट आंसर। खंभात की खाड़ी कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो गुजरात में है। क्या है गुजरात में? खंभात की खाड़ी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है? यहाँ पे शिवालिक बताइएगा। कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है? शिवालिक सही जवाब है। निम्न में से कौन सा शिखर सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मेहासनी ओडिशा में है। मेहासनी कहाँ पर है? ओडिशा में है। कुद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। कलसुबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में। कलसुबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में। गोरखनाथ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश। गलत हो जाएगा, ध्यान रखें, गोरखनाथ उत्तर प्रदेश में नहीं है। मेहासनी कहाँ पर है? ओडिशा में। कुद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में। कलसुबाई कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है। लेकिन गोरखनाथ ऑप्शन नंबर डी आपको ठीक करना है, सही मैच किया हुआ नहीं है। नंबर 18 पर आ जाइए। यहाँ पे सही कूट के बारे में आपको बताना है, क्या सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ब्लू माउंटेन कहाँ पर है? तो ब्लू माउंटेन है आपका ये नागालैंड में, ठीक है। सारामती, सारामती कहाँ पर है? सारामती हो जाएगा आप एक मिनट क्या था? ब्लू माउंटेन है ना? ब्लू माउंटेन तो मिजोरम में है, ठीक है। माउंटेन मिजोरम में है। सारामती के लिए आपको टिक करना होगा ये। सारामती है नागालैंड में। फिर आपका कैलाश, कैलाश है कहाँ पर? मेघालय में। और मिश्मी, मिश्मी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से सही जवाब है, इसे ज़रूर याद करें। फिर यहाँ पे पर्वत शिखर को और उसके ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रमबद्ध करिए। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते छोटे से बड़े में, यहाँ बड़ा से छोटा में आपसे पूछा है 19 का। क्या होगा सही जवाब? सबसे पहले आएगा K2 यानी कि ये आ जाएगा फर्स्ट पे। फिर आता है नंगा पर्वत सेकेंड पे। फिर आपका आएगा नंदा
देवी तीसरे पे और ये आएगा चौथे पे, यानी कि दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला सही जवाब है। ऑप्शन ए टिक कर दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। त्रिशूल शिखर किस राज्य में स्थित है? बताइए, त्रिशूल शिखर किस राज्य में है? त्रिशूल है उत्तराखंड, ऑप्शन सी राइट आंसर। त्रिशूल शिखर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। त्रिशूल शिखर कहाँ है? किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। क्या है उत्तराखंड में? त्रिशूल शिखर। ध्यान रखिएगा, त्रिशूल कहाँ पर है? उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? 21 का राइट आंसर देखिए, अघेल दर्रा कह रहा है लद्दाख को तिब्बत से, अघेल तो आपने भी पढ़ा भी नहीं था, गलत है। शिव किला दर्रा जो है सतलुज गार्ज से गुजरता है, सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल में है, जो जिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है, बिल्कुल सही है। नंबर ए आपको टिक करना है, गलत है। बताइए, निम्न में से किस दर्रे की ऊंचाई सबसे अधिक है? यहाँ पे आपको खरडुंगला दर्रा बता देना है। सबसे अधिक ऊंचाई पूछेगा तो खरडुंगला दर्रा है सही जवाब। निम्नांकित पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है बताइए। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है? हाँ है। मिकिर पहाड़ी असम में है? बिल्कुल है। मकुती पहाड़ी कह रहा है क्या? त्रिपुरा में स्थित है? जी नहीं, गलत है। पहला और तीसरा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए नंबर 24 पर। निम्नांकित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ब्लू माउंटेन मिजोरम में है क्या? याद करिए तो। हाँ है। अबोर हिल्स मणिपुर में है? नहीं। दीपू पास अरुणाचल प्रदेश है। कालांग नदी असम में, यह भी सही है। ब्लू माउंटेन मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश में है दीपू पास और असम में है कालांग नदी। ऑप्शन नंबर आपको भी यहाँ पे टिक करना है। दर्रा और राज कौन सा सही नहीं है? 25 का देखिए, लानक ला जो है ना, ये लद्दाख यानी कि जम्मू और कश्मीर में टिक कर सकते हैं। बोमदिला कह रहा है सिक्किम में, गलत हो जाएगा। माना पास उत्तराखंड में है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे भी टिक करना होगा, यह क्या है? गलत है, यानी कि सही मैच किया हुआ नहीं है। निम्न में से किस घाटी में करेवा पाए जाते हैं? करेवा भद्रवाह वाले घाटी में पाए जाते हैं क्या? करेवा कहाँ पर? भद्रवाह वाले घाटी में। 26 का भी सही जवाब है। यहाँ पे फिर से बताइए कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है? अयोध्या हिल कह रहा है उत्तर प्रदेश में, गलत। गुरु शिखर राजस्थान में है। मांडवी हिल गुजरात में है। सिंघाराजू शिखर उड़ीसा में है। गुरु शिखर कहाँ पर है? राजस्थान में। गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में क्या है? गुरु शिखर है। मांडवी हिल कहाँ है? गुजरात में। मांडवी हिल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है मांडवी? गुजरात। सिंघाराजू शिखर कहाँ है? ओडिशा। सिंघाराजू कहाँ? ओडिशा। सिंघाराजू कहाँ है? ओडिशा में है। कैलाश शिखर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कैलाश के लिए बताना होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। कैलाश शिखर कहाँ है? ये कहाँ है? मेघालय में फैला हुआ है कैलाश शिखर, ध्यान रखिएगा। कैलाश कहाँ है? मेघालय में। यहाँ पे सुमेलित नहीं है। हिमनद राज्य कहिए या पर्वत कहिए, क्या होगा? देखिए, चोंगलिंगमा काराकोरम में है। नीलम जो है उत्तराखंड में है। जेमू है सिक्किम में। रीमो हिमाचल प्रदेश, गलत है। रीमो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ध्यान रखिएगा। वालवा धुरा दर्रा किस किस को जोड़ता है? वालवा वालचा करके है, वालचा जो धुरा दर्रा है ये ना कुमायूं यानी कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कौन? तो वालचा धुरा दर्रा, ध्यान रखिएगा। वालचा धुरा दर्रा कुमायूं यानी कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करती है। कौन सा? वालचा धुरा। चलिए अब बताइए, दीफू दर्रा निम्न में से किस किस को जोड़ता है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन जोड़ता है? दीफू दर्रा। दीफू किसको किसको जोड़ता है? अरुणाचल को म्यांमार से। अरुणाचल को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? दीफू। दीफू किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से।
सेन कोटा दर्रा किस किस को जोड़ता है? सेन कोटा के लिए आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर सेन कोटा। सही जवाब आपका दिख रहा है बी। केरल को तमिलनाडु से सेन कोटा दर्रा जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, सेन कोटा दर्रा किसको? केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। सेन कोटा किसे किसे? तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे कह रहा है इन पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाएं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सबसे पहले आएगा सतमाला, फिर आता है महादेव, फिर आता है मैकाल रेंज और नंबर चौथा पे आता है टिकरापारा। ऑप्शन अगर आप देखें तो ए राइट आंसर यहाँ पर है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? 34 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तुलसी पिक झारखंड गलत है, ठीक है। अरोया कोंडा आंध्र प्रदेश में है, देवरी मुंडा उड़ीसा में है, महादेव हिल्स मध्य प्रदेश में है। कथन पर विचार करके कह रहा है कौन सा कथन असत्य है बताएं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलज नदी से ब्रह्मपुत्र तक गलत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है 35 में, यानी कि यह वाला भी आपका गलत दिख रहा है। दूसरा वाला बस सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे वृहद हिमालय या महान हिमालय आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित हिमालय में से किस हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से आप जानते हैं? वृहद या महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर हैं जो महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय में स्थित है? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, नंबर फर्स्ट होगा माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी, नामचा बरवा, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। 1 3 4 5 देखिए कौन सा ऑप्शन है 1 3 4 5 वाला? 37 का सी, 1 3 4 5 सही जवाब है। नंबर 38 पर आ जाइए। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ पर है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय में है? कौन सा? तो विश्व फेमस कौन सा? कांगड़ा या फिर कहिए कुल्लू घाटी। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है बताइए। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं, बिल्कुल सही। ये पर्वत श्रृंखलाएं असंवेदित अवसादों से बने हैं, हाँ बिल्कुल बने हुए हैं। दोनों कथन सत्य है। 39 सी राइट आंसर हो जाएगा अपना। निम्न हिमालय नहीं है, हिमाचल है ना। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपको बताना है। दून घाटी कहा जाता है। चलिए, नंबर 41 पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूची को मिलाइए। सही आंसर क्या है बस बताइए। यहाँ पे देखिए, पंजाब याद है ना, सतलज से सिंधु 100 से 100 तक चला था। फिर आपका कुमायूं के लिए सतलज से काली, नेपाल के लिए काली से तीस्ता, असम के लिए तीस्ता तथा दिहांग के बीच में। कौन सी पर्वत श्रेणियां हिमालय कश्मीर हिमालय कह रहे हैं कि अंतर्गत आती है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और
जास्कर श्रेणियाँ आती है, ध्यान रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है किसके किसके बीच में? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए। वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। विश्व फेमस, वर्ल्ड फेमस कश्मीर घाटी और डल झील कहाँ पर है? वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। राज्य वगैरह नहीं पूछेगा, प्रदेश नहीं पूछेगा, इसी तरह से सवाल आएगा। दर्रा और पर्वत श्रेणी के बारे में बताइए, क्या सही है? यहाँ पे 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, जो जिला कहाँ पर है? वृहद हिमालय में। बनिहाल है पीर पंजाल में। फोटुला है जास्कर में और खारदुगला है लद्दाख श्रेणी में। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का जो हिमोर है, इसके रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? सवाल कह रहा है ना, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोर के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? करेवा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ये ना हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के खंड में स्थित है। फूलों की घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड वाले हिमालय में, बी राइट आंसर। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द जो है ये किसको निरूपित, मतलब किसको दिखाती है? ये ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दिखाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। द्वार स्थल आकृतियाँ पाई जाती है कहाँ पर? द्वार दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। द्वार मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निसी और नागा, ये सभी क्या हैं? क्या है? उत्तर पूर्वी भारत की जनजाति है। कहाँ की है? उत्तर पूर्वी भारत की, उत्तर पूर्वी भारत की। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी हिमालयों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और मिजो पहाड़ी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलोसिस बेसिन कहा जाता है? मिजोरम को। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलोसिस बेसिन कहा जाता है? मिजोरम को कहा जाता है। सूची को यहाँ पे मैच करिए। देखिए, नंदा देवी के लिए आपको जाना होगा उत्तराखंड, ठीक है। कंचनजंगा के लिए सिक्किम, मकालू के लिए नेपाल सही जवाब है। याद कर लीजिए, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, मकालू नेपाल। कौन सही यहाँ पे सुमेलित नहीं है? देखिए, शिव किला है हिमाचल में, नाथुला है सिक्किम में, नीति है उत्तराखंड में, लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश गलत है। ऑप्शन 54 का डी हो जाएगा। भारत की उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के। भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना हुआ है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बना हुआ है, सी राइट आंसर है। पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज के द्वारा।
पंजाब के मैदान का निर्माण पूछेगा किन नदियों के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज के द्वारा होता है। पंजाब के मैदान का निर्माण सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज के द्वारा, ए राइट आंसर है। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। 57 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए कथन में से सुमेलित नहीं है। उत्तर पश्चिम दिल्ली और कटक तक पूर्वी है राजमहल पहाड़ी, सही है। पश्चिम के लिए महादेव श्रेणी गलत दिया हुआ है। दक्षिण के लिए कार्डमम बिल्कुल सही है। 57 का सी राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। प्रायद्वीपीय पठार में आएगा पलामू, मालवा, कोयम्बटूर, कर्नाटक, मेघालय। प्रायद्वीपीय पठार में ये सभी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रायद्वीपीय पठार में पलामू, कोयम्बटूर, मेघालय, मालवा, कर्नाटक सभी आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र, सही जवाब। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है। देखिए नंबर फर्स्ट महाराष्ट्र सह्याद्री सही है। कर्नाटक के लिए अल्लामलाई नहीं होगा। केरल के लिए कार्डमम यानी कि इलायची बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के लिए नीलगिरी भी सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना होगा। आ जाइए 61 पर। कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में करेक्ट सही है। तो यहाँ पे देखिए सही जवाब आपका जो है ना ऑप्शन नंबर, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, सही है। और पश्चिमी घाट सतत है और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, यह भी सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई करेक्ट उत्तर से दक्षिण की ओर घट जाती है, गलत है। दूसरा और तीसरा कथन 61 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। पाल घाट गोवा गलत है। भोर घाट केरल गलत है। थाल घाट महाराष्ट्र, दीफू अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। दूसरा तीसरा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अन्नामलाई। पश्चिमी पहाड़ी का पश्चिमी घाट के अंतर्गत ना, तो अन्नामलाई आ जाएगा, साथ ही साथ नीलगिरी आ जाएगा और कार्डमम आ जाएगा। 3 कथन सही है। पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए राइट आंसर अनाईमुडी है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों को आपस में यहाँ पे आपको करना होगा बी टिक, नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि असत्य है। असत्य पूछा ना, तो आपको इसके लिए नंबर फर्स्ट को देखना है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, हाँ यह तो सही है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह भी सही है। पहला और दूसरा कथन तो 66 का सही दिख रहा है। तीसरा, उडगमंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन, गलत है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगारा है, सही है। 66 का सी हो जाएगा राइट आंसर। आ जाइए 67 पर। मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है सत्य है, बताइए। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, सही है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं, गलत है। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, कथन सही है। पहला और तीसरा हो जाएगा सत्य है, सी राइट आंसर है। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया। इस विभाजन का आधार क्या है, 68 का डी, जनजातियों के आधार पर किया गया है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया वहाँ पे
मेघालय में जनजाति है। और आपको ध्यान रखना है, यह जो मेघालय है एक ऐसा कहिए कि राज्य है जहाँ पे देश के, अगर आप शादी की बात करें तो जहाँ भी कहीं, आप जानते हैं पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में प्रचलन है लड़का लड़की का जब शादी होता है तो लड़कियाँ अपने ससुराल जाती है, लेकिन मेघालय में क्या होता है, लड़के लोग अपने ससुराल जाते हैं और परमानेंट वहीं पर बस जाते हैं। जिस तरह से लड़की यहाँ से जाती है, समझ लीजिए वहाँ पे लड़की के अलावा लड़का बस जाते हैं और परमानेंट ज़िंदगी भर के लिए वहीं रह जाते हैं अपने घर को छोड़कर। पूर्वी घाट का विस्तार है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी घाटी तक है। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए और कौन से कथन सत्य हैं बताइए। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, गलत। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, सही है। लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है, हाँ सही है। दूसरा तीसरा कथन सही है, 70 का बी राइट आंसर है। नंबर 71 पर आ जाइए। बरखान स्थलाकृति का संबंध है मरुस्थल से, ए राइट आंसर। बरखान स्थलाकृति का संबंध कहाँ से, मरुस्थल से है। भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है, क्या है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। पहला और तीसरा सही जवाब है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गुजरात के लिए काठियावाड़ तट सही है। महाराष्ट्र कोंकण तट, कर्नाटक मालाबार सही है। केरल के लिए कोरोमंडल दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कह रहे कुछ पर्वत चोटियों पर विचार करिए और उपयुक्त पर्वत चोटियां अवस्थित है, कह रहे हैं कहाँ पर, अंडमान में है सेंडल माउंट, जो डियोवोली है, माउंट कोयोब है और माउंट थ्विल्लर है। ये सभी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, कहाँ पर, मध्य अंडमान के मध्य में है सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप भारत का एकमात्र। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 76 बताइए। पीटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है। अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आप बिल्कुल सही हो, लक्षद्वीप द्वीप समूह में। एक है पीटली द्वीप, ध्यान रखिएगा कौन सा द्वीप है, पीटली, क्या नाम है, पीटली। यहाँ मनुष्य का आवास नहीं है लेकिन यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है। भारत के कहाँ पर यह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आगे और भी इसका क्लास देखना हो प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नए क्लास के साथ।